कभी ऐसा हुआ है कि कोई ज़रूरी काम सामने पड़ा हो, डेडलाइन भी पास आ रही हो, लेकिन फिर भी अंदर से एक आवाज़ आती है, अरे, कल कर लेंगे। आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? चलिए आज इस आदत के पीछे की साइंस को समझते हैं। ये है अमन। सुबह का अलार्म बजता है, साइड में किताब रखी है, पर अमन उसे बंद करके वापस सो जाता है। ये कहानी कुछ जानी पहचानी सी लग रही है ना? देखिए, ये सिर्फ अमन की कहानी नहीं है। सच तो ये है कि हम सब कभी ना कभी इस कल कर लेंगे वाले जाल में फंस ही जाते हैं। पर ये कोई हमारी पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। मजाक की बात लग सकती है, पर यह काफी हद तक सच है। हम में से ज्यादातर लोग जरूरी कामों को टालते रहते हैं। लेकिन सवाल वही है, ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ आलस है या फिर हमारे दिमाग के अंदर ही कोई गहरी चाल चल रही है? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं। हमारे इस बर्ताव के पीछे पता है, दिमाग की एक बहुत ही दिलचस्प ट्रिक है। एक ऐसी चाल जो हमें तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों की तरफ खींचती है। इसे साइंटिस्ट कहते हैं प्रेजेंट बायस। अब यह है क्या? देखिए, आसान शब्दों में, हमारा दिमाग आज की छोटी सी खुशी के लिए कल के बड़े फायदे को नज़रअंदाज कर देता है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि साइकोलॉजी के हिसाब से हमारा दिमाग हमारे फ्यूचर सेल्फ को, मतलब भविष्य के हमको, किसी अजनबी की तरह देखता है। तो जब हम काम टालते हैं ना, तो हमें असल में लगता है कि हम किसी और पर बोझ डाल रहे हैं, खुद पर नहीं। तो हमारे दिमाग के अंदर ना हर पल एक लड़ाई चल रही होती है। एक तरफ होता है आज का आसान मजा, जैसे कोई मजेदार वीडियो देख लिया, और दूसरी तरफ होता है भविष्य का बड़ा इनाम, जैसे एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, जिसके लिए मेहनत लगती है। और ज्यादातर मामलों में जीत किसकी होती है? बिल्कुल, आज की छोटी छोटी खुशियों की। और ये देखिए, अमन प्रेजेंट बायस का जीता जागता सबूत है। असाइनमेंट पूरा करने का बड़ा फायदा तो भविष्य में मिलेगा, लेकिन रील देखने का छोटा सा मजा वो तो अभी इसी पल मिल रहा है। तो दिमाग ने आसान रास्ता चुन लिया। लेकिन इस टाल मटोल का एक नतीजा भी होता है। जब वो कल आखिरकार आज बन जाता है, तब असली घबराहट और पैनिक शुरू होता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आलस नहीं है, ये एक अंदरूनी संघर्ष है, एक लड़ाई, जिसमें हमारा आज का मैं हमारे ही कल के मैं के लिए गड्ढा खोद रहा होता है। और क्योंकि वो कल का मैं एक अजनबी जैसा लगता है, इसलिए उस वक्त हमें ज्यादा बुरा भी नहीं लगता। हम तो बस आज के बारे में सोच रहे होते हैं। और फिर आता है पछतावे का वो पल। रात हो चुकी है, काम अधूरा पड़ा है, नींद आंखों में है, और अमन बेचारा टेंशन में है। वो आज जो कल का भविष्य था, अब एक डरावना सच बन चुका है। पर घबराने की कोई बात नहीं है। अगर दिमाग हमें इस जाल में फंसा सकता है, तो हम भी तो अपने दिमाग को चकमा दे सकते हैं, है ना? आइए देखते हैं कि इस लड़ाई को कैसे जीता जाए। इसका तरीका बहुत ही सिंपल और मजेदार है। पहला, अपने बड़े से काम को इतने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो कि वो डरावना लगे ही नहीं। दूसरा, खुद से सिर्फ 10 मिनट काम करने का वादा करो, बस 10 मिनट। इससे वो जो शुरुआत करने की सबसे बड़ी मुश्किल होती है ना, वो पार हो जाती है। और कमाल की बात यह है कि अक्सर 10 मिनट के बाद हम रुकते ही नहीं हैं। और तीसरा, काम को एक ऐसी जगह पर छोड़ो जहां से अगले दिन शुरू करना बहुत आसान हो, ताकि दोबारा टालने का मन ही ना करे। और ये देखिए, अमन ने पहला कदम उठा लिया है। पूरी किताब पढ़ने का भारी भरकम बोझ लेने के बजाय उसने सिर्फ एक चैप्टर का लक्ष्य रखा है। ये एक छोटी सी जीत है, लेकिन एक बहुत बहुत जरूरी शुरुआत है। तो यहाँ सबसे जरूरी सीख ये है कि असली ताकत कल में नहीं, बल्कि आज उठाए गए छोटे छोटे कदमों में छिपी है। तो अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सा काम है जिसे अब तक टाला जा रहा है, और उस काम को शुरू करने के लिए आपका अगला बस 10 मिनट वाला कदम क्या होने वाला है।